हेलो एनिमेटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से बनाने वाले हैं एक एनिमे सीन फॉर एन इंडियन एनिमेशन स्टूडियो। तो इस बिहाइंड द सीन वीडियो में आप काफी कुछ सीखने वाले हो, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको एनिमे मेकिंग का पूरा बिहाइंड द सीन प्रोसेस दिखाऊंगा। एंड इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, जिसे मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड उसे देखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले मैं आपको सीन के डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ जो हमारे क्लाइंट्स को चाहिए। तो हमें बनाना है एक कैरेक्टर का एनर्जी वाला सीन, बिल्कुल एनिमे स्टाइल में। एंड ये एक नाइट सीन होने वाला है। एंड बैकग्राउंड में पुराने टूटे हुए बिल्डिंग्स होंगे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सेंटर में कुछ इस पोज में खड़ा होगा। एंड इसके चारों तरफ से ऑरा रिलीज होगा। एंड इस कैरेक्टर का आउटलाइन उन्होंने खुद ही हमें भेजा है। आई नो ये कैरेक्टर जुजुत्सु काइसेन के फुशिगुरो जैसा लग रहा है। मुझे लगता है शायद ये एनिमे सीन उन्हें फैन एनिमेशन के लिए चाहिए, या फिर पता नहीं। सो ओवरऑल इस वीडियो में हम हेयर एनिमेशन एंड कैरेक्टर और एनिमेशन सीखने वाले हैं। एंड हाँ, लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर एनिमे सीन। तो सबसे पहले मैं IBIS Pentax में एक न्यू एनिमेशन प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ बॉडी एंड हेयर को सेपरेट कर दिया है ताकि हमें एनिमेशन एंड कलरिंग में आसानी हो। तो सबसे पहले हम हेयर मूवमेंट को एनिमेट करेंगे। एंड जैसा कि ये एनर्जी वाला सीन है, इसलिए कैरेक्टर का हेयर थोड़ा फास्ट मूव करेगा। तो सबसे पहले मैं इस फर्स्ट फ्रेम को डुप्लीकेट कर देता हूँ। एंड देन मैं इस हेयर वाले लेयर को डिलीट कर देता हूँ। एंड नाउ अब मैं यहाँ अनियन स्किन के हेल्प से हेयर आउटलाइन को एनिमेट कर लेता हूँ। एंड मैं हेयर्स को बस 2-3 फ्रेम्स तक ही एनिमेट करूंगा। एंड उसके बाद मैं उन्हीं फ्रेम्स को लूप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ 3 फ्रेम्स तक हेयर मूवमेंट को एनिमेट कर लिया है। बट डोंट वरी, इसका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए बाद में हम इस पूरे एनिमेशन फ्रेम को लूप करेंगे। एंड नाउ गाइज, आगे के प्रोसेस को समझने से पहले क्या आपको पता है कि आप कुछ इस तरीके के क्रिएटिव एंड यूनिक पैकेज डिजाइन को बस कुछ ही मिनट्स में बना सकते हो। एंड इसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनर बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। वेल, ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ पैकीफाई AI। इस स्मार्ट AI के हेल्प से आप किसी भी प्रोडक्ट के पैकेज डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक एनिमे स्टाइल में स्नैक्स का पैकेज डिजाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट टाइप एंड स्टाइल को एनिमे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ। एंड देन जनरेट। एंड बूम, यहाँ पर हमारा स्नैक्स का पैकेज डिजाइन रेडी हो चुका है, वो भी पूरा एनिमे स्टाइल में। एंड आप यहाँ पर प्रोडक्ट के 3D मॉकअप्स को भी इजीली जनरेट कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, लाइक प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जहाँ पर आप प्रोडक्ट के फोटोज को अपलोड करके डिफरेंट स्टाइल में इमेजेस को कुछ ही सेकंड्स में जनरेट कर सकते हो। एंड उन्हें इजीली हाई क्वालिटी इमेजेस में डाउनलोड भी कर सकते हो। सो ओवरऑल ये पैकेजिंग AI आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड इसके हेल्प से आप पैकेज डिजाइन करके काफी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। तो पैकीफाई AI को आप लोग जरूर से ट्राई करना। एंड हाँ, 20% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड PG94 को भी यूज कर सकते हो। लिंक आपको टॉप कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाउ बैक टू द वीडियो। सो अब हम कैरेक्टर के फेस पर शेडोज को बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ आउटलाइन वाले लेयर के नीचे एक न्यू लेयर को ऐड कर देता हूँ। एंड इस लेयर पर मैं सिर्फ फेस एंड हैंड्स के शेडोज को बनाऊंगा। एंड और भी बाकी जितने भी शेडोज एंड बेस कलर हैं, उन सभी को मैं प्रॉपर सेपरेट लेयर पर बनाऊंगा। एंड इसका रीजन जो कि सरप्राइज से रिलेटेड है, उसे मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लाइटिंग के अकॉर्डिंग शेडोज को ऐड कर दिया है। एंड अब मैं इस लेयर को कॉपी कर लेता हूँ एंड बाकी फ्रेम्स में भी इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड बाकी फ्रेम्स में मैं इस हेयर शेडो को हल्का सा इरेज करूंगा ताकि ये हेयर के मूवमेंट से मैच कर सके। एंड इधर जो एरिया बच रहा है उसमें मैं कलर्स को ऐड कर देता हूँ। एंड इसी तरह से मैं सभी फ्रेम्स में हेयर शेडोज को हेयर मूवमेंट के अकॉर्डिंग एनिमेट करूंगा। सो नाउ अब मैं क्लॉथ्स के हाईलाइट को बनाऊंगा। एंड उसके लिए मैं एक सेपरेट लेयर को क्रिएट कर लेता हूँ। एंड नाउ अब मैं लाइटिंग एंड क्लॉथ रिंकल्स या फोल्ड्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट्स को ऐड कर देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर हाईलाइट्स को भी बना लिया है। एंड अब मैं बकेट टूल के हेल्प से कलर्स को ऐड कर देता हूँ। तो ये भी हो गया है। एंड नाउ अब मैं अगेन एक न्यू सेपरेट लेयर को क्रिएट करूंगा एंड उस पे हम क्लॉथ्स के बेस कलर को ऐड करेंगे। एंड नाउ अब मैं इसे भी कॉपी करके सभी फ्रेम्स में पेस्ट कर देता हूँ। एंड इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा बिकॉज इस क्लॉथ में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एंड नाउ इसी तरह से मैं एक न्यू लेयर को ऐड करके उसमें फेस के कलर को भी ऐड कर लेता हूँ। एंड सेम इसी तरह से मैं हेयर्स में भी शेडोज एंड बेस कलर को भी ऐड कर लेता हूँ। एंड हाँ, यहाँ पर भी मैं हेयर मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही शेडोज को ऐड करूंगा।
बाय द वे, अगर आपको इस पूरे एनिमे मेकिंग सीन का रॉ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो चाहिए जो कि बिना कट के हो एंड बिना फास्ट फॉरवर्ड के हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, सो ये हो गया है एंड नाउ अब मैं वापस से सबसे नीचे एक न्यू लेयर को ऐड कर लेता हूँ एंड इस लेयर पर मैं आइस को कलर कर लेता हूँ। तो हमारा कैरेक्टर एनिमेशन पूरा रेडी हो चुका है एंड नाउ अब हम इस पूरे कैरेक्टर एनिमेशन को लूप करेंगे अराउंड 12 फ्रेम्स तक। सो उसके लिए हमें एक लूपिंग पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज IB स्पिनटेक्स में प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है। सो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 पैटर्न को फॉलो करूंगा, यानी 4th फ्रेम के बाद वापस से फर्स्ट फ्रेम से मैं फ्रेम्स को डुप्लीकेट करूंगा, यानी 1 2 3 एंड 4, देन अगेन 1 2 3 एंड 4 एंड अगेन सेम यही पैटर्न। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो फाइनली हमारा कैरेक्टर एनिमेशन रेडी हो चुका है एंड नाउ अब मैं जल्दी से बैकग्राउंड को भी बना लेता हूँ एंड बैकग्राउंड को मैं यहाँ टोटली न्यू इलस्ट्रेशन प्रोजेक्ट में बना रहा हूँ सो दैट फोन लैग ना करे एंड प्रोजेक्ट ज़्यादा हैवी ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस सीन के बैकग्राउंड में ओल्ड डैमेज्ड बिल्डिंग्स होंगी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बैकग्राउंड को बना रहा हूँ। तो बैकग्राउंड का आउटलाइन रेडी है एंड नाउ अब मैं इसमें कलर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो ये पूरा एक नाइट सीन होने वाला है, तो मैं डार्क कलर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारा बैकग्राउंड रेडी है एंड नाउ अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड देन मैं मेन एनिमेशन प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ एंड बैकग्राउंड को सभी फ्रेम्स में सबसे नीचे वाले लेयर पर ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके सुनाओ, अब एक लास्ट चीज जो की है एनर्जी एनिमेशन या फिर ऑरा एनिमेशन। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें कैरेक्टर के पीछे कुछ फायर जैसा एनर्जी इफेक्ट चाहिए जो कैरेक्टर के पीछे से रिलीज हो रहा होगा। तो इस इफेक्ट को एनिमेट करने के लिए मैं बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर को ऐड कर लेता हूँ एंड जल्दी से एनर्जी इफेक्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ। आप लोग ध्यान से देखना। तो ये ड्रॉ हो गया है एंड नाउ अब इसे सभी फ्रेम्स में एनिमेट करने के लिए मैं बैकग्राउंड को हाइड कर देता हूँ सो दैट अगेन हम अनियन स्किन के हेल्प से इजीली एनिमेट कर सकें। तो मैं इसे भी एनिमेट कर लेता हूँ एंड हाँ, मैं इसे भी बस 3-4 फ्रेम तक ही एनिमेट करूँगा एंड देन अगेन हम सेम लूपिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे।
सो फाइनली हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है एंड ये रहा रिजल्ट। अब आई नो ये आपको कुछ खास नहीं लग रहा है बिकॉज इसमें एक काफी बड़ा स्टेप मिसिंग है जो ऐसे दिखने वाले एनिमेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकता है। तो फाइनली अब आता है हमारा सरप्राइज जो कि है कंपोजिटिंग, क्योंकि हम जो एनिमेशन बनाते हैं वो बस 50% ही होता है एंड उस एनिमेशन को लुक एंड क्वालिटी को पूरा 100% तक पहुंचाने के लिए हमें अपने एनिमेशन में कंपोजिटिंग को ऐड करना पड़ता है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोफेशनल कंपोजिटिंग के लिए तो हमें पीसी चाहिए जिसमें हमें आफ्टर इफेक्ट्स को यूज करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने काफी रिसर्च के बाद फाइनली मोबाइल में प्रोफेशनल लेवल का कंपोजिटिंग का ट्रिक ढूंढ लिया है एंड ट्रस्ट मी उन ट्रिक्स को यूज करके आप मोबाइल में ही अपने एनिमेशन का कंपोजिटिंग बिल्कुल मापा स्टूडियो की तरह कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। अगर आपको ये मोबाइल में प्रोफेशनल लेवल का कंपोजिटिंग वाला ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। एंड हाँ, अगर आपको इस एनिमे मेकिंग का पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए बिना कट के तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड हाँ, पैकीफाई आई को भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। यप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।